अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी, आज सुबह सुबह ही बहुत बारिश हुई है और अच्छी बारिश हुई है। मतलब अब ठंड और ज़्यादा हो जानी है। तो मैं जा रही थी बच्चों को स्कूल छोड़ने और किंडरगार्टन। यहाँ पे आप देखें कुछ नहीं रुकता है ना। यहाँ पे बच्चों को स्कूल से छुट्टी करवा सकते हैं, ना आप खुद काम से छुट्टी कर सकते हैं, ना कोई बिजली जाती है। कोई ऐसी चीज़ है जो बारिश की वजह से नहीं रुकती। जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलते रहता है। तो बच्चों को भी आदत है छाते पकड़े हुए आराम से जा रहे हैं। तो बस मैं इनको छोड़ के मैंने भी काम पे जाना, लेकिन मेरे पास अभी टाइम है। मैं वहीं थोड़ी देर बैठ के ना स्पोर्ट हॉल के आगे वहीं से थोड़ा इंतज़ार करूँगी, थोड़ा सा मौसम को एंजॉय करूँगी और फिर 10-15 मिनट के बाद मैं चली जाऊँगी काम पे। तो इनको मैं छोड़ने लगी हूँ स्कूल और किंडरगार्टन। ज़रा मौसम चेक करें आप, ये देखें कितना हसीन लग रहा है। मैं बस जा ही रही हूँ काम पे, मेरा टाइम हो गया। मैंने कहा थोड़ा सा बारिश हुई है तो अब बादल सारे नीचे आ गए हैं। अभी भी हो रही है बारिश, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं सारी, तो चलते हैं काम पे। बहुत प्यारा लग रहा है। आवाज़ आ रही है आपको बारिश की? चलें जी, चलते हैं। अच्छा, मैं काम पे जाने वाली थी कि एकदम से ये गाड़ियाँ शाड़ियाँ आई हैं। ये एक्चुअली अलार्म इन्होंने ना टेस्ट करना था आज, कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है आपके गांव में तो ऐसा अलार्म हो जिससे सारे गांव को मतलब आवाज़ जाए ना। तो वो टेस्ट कर रहे थे, साथ साथ बता रहे थे कि हम टेस्ट कर रहे हैं। सायरन बजा रहे थे और साथ माइक में बोल रहे थे। तो बस मैं वही देख रही थी, एकदम से गाड़ी शाड़ी आई हैं। उन्होंने चेकिंग शुरू कर दी कि ये सही हो रहा है कि नहीं, लोगों को आवाज़ जा सकती है। बहुत ज़्यादा लाउड था। पक्की बात है कि सबको सुनाई देगी। तो बस चलते हैं काम पे। मैं अक्सर ना यहीं बैठ जाती हूँ, जब थोड़ा टाइम हो तो मैं घर वापस नहीं जाती, फिर यहीं बैठ जाती हूँ। थोड़ा सा फ़ोन यूज़ कर लिया और फिर घर वापस जाओ, फिर वापस आओ। तो ये जी हमारे कल लगना है यहाँ पे। उन्होंने लगाया हुआ है जगह जगह पोस्टर। कल हमारी फ्लो मार्क लगनी, तो उसका ये पोस्टर है। तो वो भी मैं कल आपको इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो यहाँ जी मुझे 2 लेटर इकट्ठे मेरे वहाँ फाक पे पड़े हुए, जो मेरी चीज़ें जहाँ होती हैं वहाँ ही 2 लेटर इकट्ठे थे और काफ़ी भारी थे। मैं हैरान हूँ कि ये क्या है। तो ये जी हमारे पूरे हर महीने की हमें मिलती है जो हमारी तनख्वाह होती है, उसकी हमें रेशनू कहते हैं यहाँ पे इसको, लोन अब रेशनू। तो वो है, लेकिन ये मुझे हर महीने मिलती रहती है। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने मुझे 5-6 महीने की इकट्ठी दी है, जनवरी से लेके और जुलाई अगस्त तक, और काफ़ी सारे पेपर। हालांकि ये मुझे हर महीने मिलती है, तो मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने मुझे अब 7-8 महीने की इकट्ठी क्यों दी है। खैर वो पूछूंगी बाद में। फ़िलहाल मैं चेक कर रही थी कि सारे वाकई वो जनवरी से लेकर अगस्त तक के सारी लोन अमरेस्टों की, मतलब जो मेरी तनख्वाह की रसीदें होती हैं वो हम लोगों को मिलती हैं। बाद में फिर हम लोगों ने अपना टैक्स वगैरह क्लियर करवाना, या जो भी उसमें उन्होंने बताया होता है आपने कितने आपकी मेडिकल जा रहा है, कितना आपका टैक्स जा रहा है। तो बस वही मैं इकट्ठे कर रही थी। मैं कह रही देखूँ इतना सारे पेपर किस चीज़ के आ गए हैं। आज बस लेटर पे लेटर आ रहे हैं। अभी मैं घर भी गई हूँ तो मुझे जाते ही एक लेटर रिसीव हुआ। और जब मैं काम से बाहर निकली तो ये उन्होंने नया एक पोस्टर लगाया हुआ था। इसका मतलब है कि जी सर्दी आ गई, बच्चों के जी लॉन्ग शर्ट, लॉन्ग स्लीव्स वाली शर्ट जो हैं वो दे के जाएँ, सॉक्स दे के जाएँ, मोटे ट्राउज़र दे के जाएँ। सब कुछ उन्होंने लिखा हुआ था कि मौसम चेंज हो गया, अब हमें बच्चों के सारे कपड़े, पहले शॉर्ट्स शर्ट्स थी, शॉर्ट्स ही सारे इनके वो निकरें शिकरें, तो वो अब ले जाएंगे और इनको सर्दियों के कपड़े दिए जाएंगे। तो बस ये चलते हैं। खैर मैं जिस लेटर की बात कर रही थी वो लेटर तो समझ लेके हम कोई 8-9 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, बल्कि जब से इज़्ना पैदा हुई है ना तब से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो क्यों नहीं आ रहा। तो उसकी भी एक कहानी है। एक्चुअली हम लोगों ने जब हम आए थे तो हम लोगों का तो केस पास हो गया था, लेकिन इज़्ना का उन्होंने नहीं किया। हालांकि इज़्ना यहाँ पैदा हुई है और हमारे केस पास हुए को 5 से 6 साल हो गए हैं, और इज़्ना बेचारी 8 साल की होने वाली है। उसका लेटर अभी तक नहीं आया था। वो कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकती थी सिवाय जर्मनी के, तो उसकी वजह से हम भी किसी मुल्क नहीं जा पा रहे थे। तो अब वो लेटर आज हमें रिसीव हुआ है। वो भी किस तरह हुआ है मैं आपको आगे शेयर करती हूँ। फ़िलहाल जाके मैंने पहले जब इज़्ना को ख़बर सुनाई ना, क्योंकि इज़्ना बेचारी को सबसे ज़्यादा टेंशन होती है। हम कहीं का भी प्रोग्राम बनाते हैं ना तो पारसा उसको कहती है कि इसकी वजह से हम कहीं नहीं जा सकते, इसके पास कोई पेपर नहीं है। क्योंकि हमारा प्रोग्राम था पेरिस या स्पेन जाने का छुट्टियों में, लेकिन वो इसकी वजह से हम कहीं नहीं जा सके। हमने कहा इनको कि एक पेपर बना दें। और मेरा सलाद पासा मेरे कांटा छुरी ला के दो। आहल आपके आए हैं नगेट्स, और एक और चीज आई है। इज़्ना आपके पेपर आ गए हैं। आ जाओ, चलो
ये देखो आहिल, आपका जूता कहाँ घूम रहा है? ये देखो, खोलो। अब हम इसको देके आएंगे रात हाउस और फिर इजना का बनेगा पासपोर्ट। आहिल अब इजना फान कर सकती है, फ्लीगन कर सकती है। तो जी इस लेटर के बारे में जो मैं आपसे बात करी थी, एक्चुअली इसके केस पास हुए को 1.5 साल हो गया है। मैं ढूंढ रही थी वकील को, वकील पहले था फ्रैंकफर्ट, वो उसने कहीं चेंज कर लिया। मेरे पास जो उसका नंबर था मैं उस पर ट्राई करती रही हूँ, लेकिन वो उठा नहीं रहे थे। और अब मेरा प्रोग्राम बना था किसी दिन मैं डायरेक्ट जाके ना, उनका बिल्कुल ना स्टेशन के साथ ही उनका ऑफिस था, कि मैं जाके पता करके आऊँ कि हमारी बेटी का केस क्यों नहीं अभी तक पास हुआ। तो जब भी मैं पूछती थी कहते थे चल रहा है चल रहा है चल रहा है, लेकिन अब वो 8 साल की होने वाली है और कहीं जा ही नहीं सकती। खैर जी, ये भी उसका केस पास हुए को 1.5 साल हो गए। वो लोग हमें ढूंढ रहे थे, जो वकील था ना उसकी सेक्रेटरी ने, पता नहीं कोई जानने वाले थे हमारे, उनको फ़ोन किया और उनसे कहा कि हमारे पास उनका ना कोई कॉन्टैक्ट नंबर है ना कोई उनका एड्रेस है, तो प्लीज़ हमें बताएं। फैमिली देवल जो है उनकी बेटी का केस पास हो गया है, तो लेकिन वो हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो प्लीज़ हमें उनका कोई नंबर दें। फिर पता नहीं कहाँ से उन्होंने रिजवान का नंबर लिया, क्योंकि हमारे नंबर भी चेंज हो गए, एड्रेस भी चेंज हो गए, तो बेचारे हमें ढूंढ रहे थे और हम उन्हें ढूंढ रहे थे। तो बिल आखिर जी उन्होंने हमें नंबर दिया इनका। मैंने फिर सेक्रेटरी से बात की, उन्होंने कहा जी हमें अपना एड्रेस लिखवाएं, आपका लेटर आ गया, हम आपको ओरिजिनल लेटर देते हैं, अब इसका भी पासपोर्ट बन जाएगा, और साथ जी 200 यूरो फ़ीस दें और आपका केस ख़त्म, मतलब आप सारी फैमिली अब केस पास हो गया। तो जी बड़े अरसे से हम इंतज़ार कर रहे थे, तो बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी टेंशन थी जो हमारी जो है वो ख़त्म हुई है। अब अल्लाह करे नेशनलिटी भी इंशाल्लाह इस साल आ जाए तो और क्या बात है। और मेरी स्पीडें चेक करें कि मैं ना इसका लेटर दे ही थी रहा उस जाके, अब उन्होंने मेरे पास सिर्फ 2 तस्वीरें इसकी नहीं है, वो भी 3 बच्चों ने पता नहीं किधर कर दी हैं। तो पासपोर्ट साइज़ की 2 तस्वीरें चाहिए उनको, और उसके बाद वो आगे भेज देंगे, और 2 हफ्ते बाद जो है वो पासपोर्ट और ID कार्ड बन के घर आ जाएगा। तो चलें जी, यहाँ हम खा रहे थे खाना। ये चौधरी का चांद कितना अच्छा लग रहा, ये बाहर गली में, वहाँ से ना खिड़की से नज़र आ रहा है बच्चों की, मैं आपको दिखाती हूँ। खैर किचन से भी नज़र आ रहा है वो मेरी किचन की खिड़की, लेकिन बाहर अच्छा लग रहा है। वो एक तारा चमक रहा है सादा चांद, और ये देखिए सुबह से बज रही है, ये हवा चल रही है अच्छी खासी। तो बस मैं जा रही थी सोने के लिए, तो मुझे अच्छा लगा ये चाँद, मैंने कहा देखूं, क्योंकि पाकिस्तान में ना छत पे सोते थे हम, तो खुला आसमान की जितनी अच्छी लगती थी इसकी मीठी मीठी सी रोशनी। मैं आपको दिखाती बच्चों के कमरे से, ये बच्चों के कमरे की खिड़की से आ रहा है नज़र। इजना कही थी मम्मा चन्ना मामू, तो इजना और आहिल सो गए, इतना सोई है और वो मैडम पढ़ रही है अभी। तो चलें जी, इसके बाद मैं भी सोने चली गई थी। मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की। तो कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।